डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के दूसरे माप यानी मध्यांक को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और उसका उपयोग क्या है या उसका उपयोग हम कब करते हैं। मध्यांक का अर्थ होता है बीज का मूल्य, यानी दिए गए सीरीज में जो बीज का अंक होता है वही मध्यांक होता है। अर्थात जो अंक प्राप्तांकों की किसी श्रृंखला को दो भागों में बांट देते। एग्जाम्पल के देखते हैं 2, 4, 5, 6, 7। अंकों की इस श्रृंखला में 5 मध्यांक हुआ, क्योंकि 5 जो है वो मध्य का अंक है जो कि इस समूह को दो बराबर भागों में बांट देता है। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब अंकों का वितरण असामान्य हो और अपूर्ण हो, जब हमको एग्जैक्ट 50% यानी बीच के पॉइंट को ज्ञात करने की आवश्यकता हो, जब हमको कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की आवश्यकता हो, जब हम बहुलांक या मोड ज्ञात करना चाहते हो, और जब हमको कुछ क्वालिटेटिव तथ्यों का पता लगाना हो या मापन करना हो, गुणात्मक तथ्यों का पता करना हो, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका संकेत चिन्ह है MD। जब अनग्रुप डेटा है तो मीडियन ज्ञात करने के लिए या मध्यांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है MD = n+1 डिवाइडेड बाय 2 इसका टर्म, वो जगह, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि अंकों की ये श्रृंखला है 16, 8, 10, 9, 7, 11, 15। तो ये व्यवस्थित नहीं है। इसको हमें सबसे पहले आवश्यकता होगी या तो हम उसको बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, या फिर उसको घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ये समूह इस तरह से दिखलाई पड़ता है 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16। हमारा फॉर्मूला कहता है n से 1 को जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग दे दीजिए। जो स्थान आएगा वो इसका मीडियन होगा। यहाँ पर n है 7, 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करने पर आता है 4th टर्म। मतलब इस सीरीज में जो चौथा अंक है या चौथे नंबर पर या चौथे पोजीशन पर जो अंक है वो इसका मध्यांक है। यहाँ पर मीडियन क्या हुआ 10, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको दो भागों में बांट दे रहा, मतलब बीच का अंक ये 10 हुआ। ठीक है ना। ये स्थिति तो बहुत सामान्य है और अच्छे से बीच का अंक हम पता कर लेंगे। लेकिन जब अंक जो है वो विषम ना हो करके सम स्थिति में हो, सम स्थिति का मतलब कि 2, 4, 6 अगर इस तरह के नंबर होंगे, संख्या होगी, तब हम कैसे मध्यांक ज्ञात करेंगे। 31, 37, 20, 40, 39, 50। इसको हम बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं 20, 31, 37, 39, 40, 50। फॉर्मूले के अनुसार n है इसका 6, तो 6 + 1 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, वो टर्म कितना जाएगा 3.5। 3.5 टर्म पे क्या है, मीडियन है। अब 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीच में किसी एक संख्या के साथ ना हो करके इन दोनों के मध्य पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, जो 3 है और 4 है, यानी इन दोनों वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग दे करके जो वैल्यू आएगी वो उस
समूह का मीडियन होगा, राइट। यानी जब सम संख्या हो जिसको कि हम दो बराबर भागों में, कोई बीच की संख्या हमारे पास उपलब्ध ना हो जिसको हम दो समान भागों में बांट सके, वैसी स्थिति में बीच के दो अंकों को जोड़ लिया जाता है और फिर उसको 2 से भाग दे करके जो मूल्य प्राप्त होता है वो उस सीरीज का मध्यांक होता है या मीडियन होता है, राइट। अब हम देखते हैं कि ग्रुप डेटा में कैसे हम मीडियन ज्ञात कर सकते हैं। आप सब साथ में कर रहे हैं ना? चलिए, ग्रुप डाटा में मीडियन निकालने का फॉर्मूला है MD इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस F डिवाइडेड बाय FM इंटू I। MD का मतलब मध्यांक, L का अर्थ हुआ लोअर लिमिट, निम्नतम सीमा, यानी जिस वर्गांतर में मीडियन पड़ता है उसकी निम्नतम सीमा। N/2 का अर्थ हुआ जो नंबर है उसका आधा। F का अर्थ हुआ कि जहाँ पर मीडियन पड़ता है, N2 पड़ता है, उसके नीचे की सभी फ्रीक्वेंसी का जोड़। FM का अर्थ हुआ कि जहाँ पर मीडियन है उसकी फ्रीक्वेंसी, और I का अर्थ है साइज ऑफ क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल की संख्या। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। क्लास इंटरवल 40, 44, 35, 39, 30, 34, 25, 29, 20, 24, 15, 19, 10, 14, 5, 9। फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 4, 5, 5, 3, 2, 1। फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो n प्राप्त होगा, जैसा आप जानते हैं n इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति निकालने का जो तरीका है वो है कि नीचे से हम अंकों को जोड़ते हुए चले जाते हैं। पहले अंक को हम ऐसे लिखेंगे 1, 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस 3, 6, 6 प्लस 5, 11, 11 5, 16, 16 4, 20, 20 प्लस 3, 23 प्लस 2, 25। आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति सही तरीके से निकाली है ना, या सही आया या नहीं, इसका लिए आप चेक कर सकते हैं कि ये जोड़ जो है इस जोड़ के बराबर होना चाहिए, ये आखिरी जो संख्या है वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं L, हमको L ज्ञात करना है, N/2 ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है, FM ज्ञात करना है और I ज्ञात करना है। सबसे पहले हम N/2 ज्ञात करेंगे। N/2 अर्थात 25 डिवाइडेड बाय 2। N हमारा कितना है 25, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद मिलता है 12.5, ठीक है। 12.5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। इसका मतलब हमारा जो मीडियन है वो यहाँ पर है।
कहता है एग्जैक्ट लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर मीडियन पड़ रहा है उसके ठीक नीचे से हमको उसकी लिमिट लेनी है और उसकी मान लेना है। तो 25 से लिमिट सबसे नीचे क्या है 24.5। एफ क्या कहता है, एफ कहता है कि जहाँ पर मीडियन पड़ता है यानी N2 पड़ता है उसके नीचे की आवृत्तियों का योग, यानी इसको हम पूरा जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 + 5 तो 11 को मिलता है 11। FM क्या कहता है, FM का मतलब हुआ कि जहाँ पर मीडियन है या N/2 है उसकी आवृत्ति, यानी ये हुआ FM, ये हो गया हमारा F, यहाँ पर हो गया हमारा L, FM हुआ 5, ठीक है ना। I का अर्थ आप जानते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल, 40-44 के बीच में कितनी संख्या है। अब इसको फॉर्मूले में रख लेना है, हमको फॉर्मूले के हिसाब से सारी वैल्यूज मिल गई हैं। L हमारे पास है मीडियन = L है 24.5 प्लस N/2 है 12.5 माइनस F हमारे पास है 11 डिवाइडेड बाय FM है 5 और I भी है 5। इसको सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व करते हैं। MD = 24.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 5 × 5। MD = 24.5 प्लस 1.5 26। इस पूरे प्राप्तांकों का मीडियन है 26। क्लियर हुआ। चलिए एक बार देखते हैं। ग्रुप डेटा से मीडियन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है L + N/2 माइनस F डिवाइडेड बाय FM × I। L का मतलब एग्जैक्ट लोअर लिमिट, जहाँ पर N2 पड़ रहा है उसके नीचे ठीक लोअर लिमिट, यहाँ पर N2 जो N है इसका हाफ, इसका आधा। F का मतलब हुआ कि ये जो मीडियन है मतलब N/2 जहाँ पड़ता है उसके नीचे की आवृत्तियों का जोड़, पूरी आवृत्तियों का जोड़, नीचे की पूरी आवृत्तियों का जोड़, इसको पूरा जोड़ते हैं तो हमारे पास में 11 है। FM कहता है कि जहाँ पर मीडियन है या N/2 है उसकी आवृत्ति या उसकी फ्रीक्वेंसी FM 5 है। क्लास इंटरवल I हमारे पास में 5 है। इसको फॉर्मूले पर रखने पर क्या प्राप्त हुआ 26, मतलब इसका मीडियन आया 26, isn't it? Okay.